दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक वीडियो के साथ फिर मैं आई हूँ आपके साथ। और ये आज नॉर्मल वीडियो है जिसमें मैं कुछ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहूँगी, जो मैं सोच रही थी कि मैं डिस्कस करूँ। कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में वो जो गैप है वो 9 इयर्स के अप्रॉक्स है। 9 इयर्स से ऊपर का ही गैप है। और वो मैंने क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं सेकंड बेबी चाहती ही नहीं थी। क्योंकि क्यों नहीं चाहती थी, ऐसा कोई एक जो फाइनेंशियली थी वो हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे दूसरा बच्चा। क्योंकि आजकल का आप लोग जैसे जानते हो कि इतनी महंगाई और इतने खर्चे हैं। और इस वजह से मैंने कभी हमने सोचा था कि हम एक ही बेबी रखेंगे, चाहे बेटा होता या चाहे बेटी होती। लेकिन हमारा फर्स्ट बेबी बॉय था और मैं वर्किंग थी, बट मैंने अपनी जॉब स्विच कर दी, मतलब मैंने छोड़ दी थी। मैं ये चाहती थी कि फ़र्स्ट बेबी और एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मतलब मैं अपने बच्चे को खुद ग्रो करूं। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करने का सोचा जब मेरा बेबी प्ले वे में जाने लगा था, 2.5 इयर्स का हो चुका था। तो मैंने अपना रीस्टार्ट करा था करियर। उसके पीछे भी बहुत मतलब एक पता है, एक वर्किंग वूमन, इट्स नॉट अ वर्ड। मतलब जो ये लाइफ जी रहा है ना, उसको पता होगा कितना मतलब ट्रैकल करना होता है। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है ना, कि आप एक अफोर्ड नहीं कर सकते हो हेल्पर जो आपकी बेबी की केयर कर सके, या कोई ऐसा आपके घर में भी नहीं होता जो आपके बेबी की केयर कर सके, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है एक जॉब के साथ एक बच्चे को ग्रो करना। क्योंकि एक सपोर्ट की सबको ज़रूरत होती है। तो इस एक रीज़न मेरा ये भी था, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, बट हमारा जो फैमिली थी वो इतनी सपोर्टिव नहीं थी। क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारी मिथ होती हैं, और मतलब बहुत सारा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और आप अगर करियर ओरिएंटेड है तो ये आपका ऊपर है कि कोई उस पर आप किसी और के ऊपर आप जॉब नहीं करना कर रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना किसी और की। तो मुझे इससे कोई गिले शिकवे भी नहीं है, बट मेरे एज अ वर्क मैं अगर जॉब कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। सपोर्ट इन इन द सेंस कि मेरे बेटी का केयर करा। और मैंने जो जॉब रीस्टार्ट करी उसमें मेरे छोटे भाई का भी बहुत सपोर्ट है। उसने भी मुझे बहुत इंकरेज करा कि तू कर सकती है। एक बच्चे के साथ ट्रैवल करना मतलब बहुत ज़्यादा। और सेकंड बेबी का जो प्लान था, हम इसलिए भी नहीं सोच रहे थे, हम फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हस्बैंड वाइफ जल्दी शादी हो गई थी, फिर बेबी भी जल्दी हो गया था। और मतलब कुछ 3 इयर्स के अप्रॉक्स मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, तो हम जैसे तैसे अपना मैनेज कर रहे थे। फिर हमें अपना ओन घर भी परचेज़ करना था, बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने सेकंड बेबी के लिए कभी सोचा ही नहीं। और जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो मतलब वो रूटीन इतना हैट्रिक भरा था कि मतलब मैं 2.5 साल के बच्चे के साथ ट्रैवल करती थी ऑटो में, और मुझे अपनी मम्मी के घर तक जाने में 3 ऑटो चेंज करना पड़ता था। अपना ऑफिस बैग, बच्चे का बैग, बच्चा आपका 2.5 ईयर्स बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है, आप रोड पे उसको वॉक नहीं करा सकते, वो भी गोदी में होता था। और फिर उसके बाद उसको मम्मी के पास छोड़ना, फिर उसके बाद ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस जाने के बाद इवनिंग में आपको अपने फिर ऑफ़िस से मम्मी के यहाँ जाना, फिर मम्मी से बच्चे को लेके घर जाना, घर के बाद फिर बच्चे का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक ये भी रीज़न था कि मैं इतना बर्डन लेने के मैं नहीं थी। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कि मतलब मैं एक बच्चे के साथ इतना थक जाती हूँ, घर का काम, बच्चे का काम, ऑफ़िस का भी, ऑफ़िस के बाद सेकंड बेबी। तो हमें कब करना चाहिए सेकंड बेबी, ये आपका डिसीज़न हो चाहिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, फिज़िकली तो होना ही चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इफ़ यू आर अ mature for the mentally, so you can decide it for the second baby। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं और आप सेकंड बेबी सोचें तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। क्योंकि डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना हो जाता है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप सफ़र करते हो। तो इस वजह से भी हमने सेकंड बेबी नहीं सोचा था। लेकिन अब वो आ गया है, वो उसकी अपनी किस्मत है। और उसके साथ हमारी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी कि क्या चेंजेस आए हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने मतलब 2.5 ईयर्स के बाद अपनी जॉब रिस्टार्ट करी थी और मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे
सिस्टम पे कुछ भी ऑपरेट करना नहीं आ रहा था। मुझे एक नॉर्मल फॉर्मेट दिया था जो मुझे क्रिएट करना था वर्ड में, मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा था। बट थैंक्स टू माय फर्स्ट ऑफिस जो सर थे, वो समझ पाए कि आफ्टर बेबी, आफ्टर मैरिज मैं रिस्टार्ट कर रही हूँ। तो 2.5 साल तक मैं कोई भी चीज़ में नहीं थी, सिर्फ घर, बच्चा, घर, बच्चा, तो ये सब माइंड से स्किप हो जाता। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने मुझे चांस दिया, और वो मेरे ऊपर भी था कि मैंने अपने आप को प्रूफ भी किया। अगर आपको चांस मिल रहा है तो आपको अपना 100% देना चाहिए, कि ताकि आप ग्रो कर सकें। और फिर उसके बाद अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हो और आप में एम्बिशंस है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे मैंने रीस्टार्ट करा, और मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। जब उन्होंने मुझे सैलरी बताई तो थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि जब मैंने अपनी शादी से पहले जॉब छोड़ी थी, तो मेरी जॉब मतलब सैलरी अच्छी, मैं 20+ ले रही थी। उसके बाद मेरे 10+ से भी कम सैलरी मुझे ऑफ़र हो रही थी। फिर मैं बहुत थोड़ा सा निराश भी थी कि यार ये क्या, कैसे, कि मतलब कैसे करूं। तो मेरे भाई ने बोला कि सुन, तुझे एक लर्निंग चीज़ मिल रही है, तू पैसा मत देख, तू ये देख, तुझे सीखना है और तुझे आगे बढ़ना। तो उसने मोटिवेट करा इस चीज़ को मुझे, और मैं समझ पाई कि हाँ यार, मुझे लर्निंग करनी है। कोई नहीं, आज मुझे कम पैसा मिल रहा है, कल अगर मैं अपने आप को स्किल्स में डेवलप करूँगी और अपने पे काम करूँगी तो आगे मेरी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा जो रीज़न था मुझे वो ऑफ़िस ज्वाइन करने का, वो बहुत नियर बाय था मेरी मम्मी के घर से। तो मेरे लिए वो ईज़ी था बच्चे को ड्रॉप एंड पिक करना, उससे मेरा टाइम कंज्यूम कम हो रहा था, और मतलब मेरा ट्रैवलिंग का पैसा भी बच रहा था। अगर मैं कहीं और दूर जाती और मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती, तो लेकिन जो आने जाने का कन्वेंस था वो ज़्यादा हो जाता, तो मैं वहीं उसी पेज पे आ जाती। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा था, चलो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। और मतलब, और मैं ये कहूँगी थैंक फॉर माय सन, उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उसने कभी भी मुझे निराश नहीं, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बच्चा था, कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे उसकी छुट्टी हो, उसको ट्रैवल करना होता था मम्मी के साथ, क्योंकि उसको पता था मम्मी ऑफिस जाएगी तो मेरा केयर कौन करेगा, तो उसको नानी के घर जाना ही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल करा है, और मैं ही क्या, जो भी वर्किंग वूमेन है वो बहुत स्ट्रगल करती है। और पता है कब आपको हर्ट होता है, जब आपके रिलेटिव्स या ये सोसाइटी बोल देती ना, अरे ये तो वर्किंग है, ये तो मज़े के लिए जा रही है, मज़ा करने जा रही है, बच्चे से सिर्फ थोड़ी प्यार है, ये तो मज़े कर रही है, और बच्चे को किसी के पास भी छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है, जो भी एक माँ है ना, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। अगर वो जा भी रही है तो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, एक फैमिली के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर 4 पैसे आपके कहीं आ रहे हैं ना, तो वो आपके कहीं काम ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कभी 4 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप आसपास मांगोगे ना, तो वो काम नहीं है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा लोग देंगे या नहीं देंगे। तो आज की डेट में सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पैसा भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा होगा ना, तो आप कहते हैं पैसा की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। तो एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर आप वर्क कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप अगर जो भी कर रहे हो, तो पहले मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होती थी जब मैं इधर उधर से बातें सुनती थी। धीरे 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 मैंने अपने आप को मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग करा, कि ऐसा नहीं सोचना है नीति। अगर तू जॉब कर रही है, दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलेगी, तो तू एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दे। तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा, पहले मैं रोती भी थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं मुझे। धीरे 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 करके मैंने अपने आप को बहुत चेंज करा। आगे आगे मैं आपसे और भी अपनी दिल की बात शेयर करूँगी। तो ये छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और ये छोटा ही ब्लॉग रखूँगी। धीरे 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 करके मैं हैबिचुअल होना चाहती हूँ ब्लॉगिंग में। और ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ये बहुत ही टफ टास्क है। जो इतने सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनके लिए हैट्स ऑफ। सच में आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कि ब्लॉग करना हमें लगता है सिर्फ कैमरा उठाया और कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप एक छोटा सा भी वीडियो बनाते हो, उसको एडिट करते हो, बहुत चीज़ें होती हैं। और मतलब पहली बार तो कैमरे को उठा के बोलना सबके सामने, इट इज़ अ लाइक हैंड्स अप, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन सबको लगता है इजी है, लेकिन इजी नहीं है। तो ये मेरी स्टार्टिंग है ब्लॉगिंग की। धीरे धीरे मैं और ब्लॉग डालूँगी, लेकिन मुझे सबसे पहले आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। आप मुझे सपोर्ट करिए और प्यार दीजिए मेरे चैनल को, और ग्रो करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाय, बाय।